अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस पे। तो इसकी जो टर्म है काफी इजी है, काफी सिंपल है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। ठीक है, मतलब लाइट की मदद से जो है कोई खाना बनाता है। तो कौन खाना बनाता है? ये प्लांट्स बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी करते हैं। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो एट द एंड जो है विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है ये क्या बनाते हैं? खाना प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस एक डिटेल लेक्चर है। अगर हम डिटेल में जाएंगे कि अच्छा पहले क्या होता है, क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं ये प्लांट्स वगैरह, एल्गी वगैरह जो भी जिनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, फिर कैसे खाना बनता है, ठीक है, फिर एंड में खाना कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सब एक डिटेल लेक्चर है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगी, एक जनरल व्यू बताऊंगी कि A to Z क्या होता है। बाद में फिर A to Z के बीच में क्या क्या जो आएगा वो सेपरेट लेक्चर्स में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। क्योंकि जब भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई खाना बनाते हैं किचन में, तो हमें पता है हमारे पास क्या है। हमारे पास कच्ची सब्जी है, गैस है, पानी है, बाकी मसाले हैं, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। फिर हम कुक करते हैं एंड देन फिर खाना एंड में तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्लांट्स खाना बनाते हैं, केमिकली जो है प्रोड्यूस होता है खाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल यहाँ क्या क्या यूज होता है। तो आपने बचपन से आप सुनते आए हो फोटोसिंथेसिस में तो सबसे पहले लाइट लगती है, वाटर लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, ठीक है। ये तीन चीजें लगती हैं। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो प्लांट यूज करता है एंड देन फिर खाना तैयार हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि ये प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, ठीक है। ये सब आपको बेसिक से पता है। लेकिन कैसे यूज होती है, कब यूज होती है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले बात हम देखते हैं कि सनलाइट को कौन ट्रैप करता है। ऑफकोर्स प्लांट ट्रैप करता है, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट ट्रैप करता है? रूट्स नहीं करते हैं, वुडी स्टेम नहीं जो है वो ट्रैप नहीं करती है। कौन करते हैं? जो ग्रीन लीफी जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो जो है ट्रैप करते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है? इस सनलाइट को ट्रैप करता है और बाकी जो आगे जो प्रोसेस होता है वो फिर चलता जाता है। तो सनलाइट का आपको पता चल गया आपको, तो इसमें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हो गया वाटर। देखो, वाटर जो है ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ से रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे यहाँ तो O2 कैसे है? यहाँ तो एक ही O है, तो 2 मॉलिक्यूल ले लो आप वाटर के, 2 मॉलिक्यूल ले लो आप वाटर के, तो फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो ये जो आपने बचपन से पढ़ा है कि जो प्लांट्स जो है इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फिर जो ह्यूमंस उसको लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये वही ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां तक हो गया। तो और इस वाटर का क्या काम है? सिर्फ ऑक्सीजन बनाना इसका काम नहीं है, इसका एक और काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यहाँ पे डोनेट करता है। तो जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से पहले एक के पास जाएगा, एक कंपाउंड के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में जो है 10 प्लेयर्स हैं, वो बॉल जो है दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा तीसरे को दे रहा है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को देते जाएंगे, ठीक है। वो हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ चीजें बनती है, जैसे एटीपी बनता है, NADH बनता है, जो कि काफी जरूरी है। अगर प्लांट्स को खाना बनाना है देन ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, लेकिन इन चीजों ने ये चीजें प्रोड्यूस कर दी, ATP NADP। क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी भी चाहिए खाना बनाने को, ठीक है। बिना एनर्जी के खाना कैसे प्रोड्यूस होगा? इस तरह से ATP NADH जो है रिलीज होता है और फिर ये स्टोर होता है, ठीक है। फिर ये स्टोर होता है। अब यहां तक आपको समझ में आया कि अच्छा, तो लाइट रिएक्शन आई, क्लोरोफिल ने उसको ट्रैप किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, ऑक्सीजन भी हो गया, और अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का कोई हमने रोल नहीं देखा कि ये कहीं किसी ने इसको पकड़ा, एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम इन्हीं का सिर्फ देख रहे हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स का जो वो किस तरह से वो एक दूसरे को देते हैं, और उसी बीच में क्या बनता है हमारा ATP और NADH। अब ये स्टोर हो रहा है। तो एक चीज है
ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें लाइट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए उसका नाम हमने रखा डार्क रिएक्शन। क्या रखा? डार्क रिएक्शन। और इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शंस हो रही हैं लाइट के अंडर। सनलाइट यहाँ पे यूज हुआ प्रॉपरली और यहाँ पे एटीपी एनएडीएच बना, लेकिन इसके बाद जो प्रोसेस हो गई उसमें लाइट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो कोई काली रात में कोई प्रोसेस कोई हो रहा है, अंधेरे में रात के 12 बजे कोई प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट ने जो काम करना था वो कर लिया, ये बन गया हमारे पास। अब यही जो चीजें हैं वो हमारी डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएंगी और फर्दर जो है प्लांट है किस तरह से खाना प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर वगैरह जो भी, तो वो हम देख लेंगे। ये आपको समझ में, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ने नहीं लिया, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है डार्क रिएक्शन में। तो जो आपने पढ़ा होगा C3 C4 साइकिल सुना होगा, वो भी हम सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि वो खुद में एक अलग बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो अगर आप C3 C4 साइकिल देखोगे तो काफी इंसान को टेंशन हो जाती है कि इतने बड़े बड़े वो डायग्राम्स होते हैं। तो वो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी किस तरह से कैसे पढ़ना है, क्या ट्रिक्स उनको पढ़ने की, तो जिससे आपको थोड़ा वो रिमेम्बर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, सनलाइट का भी आपको पता चल गया, वाटर का भी पता चल गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया और किस तरह से फिर ये जो है शुगर बनाएंगे, जो कि प्लांट्स में खाना जो होता है क्या होता है, शुगर होता है, तो वो जो है बनेगा। ठीक है, तो यह एक था इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा रॉ मटेरियल किस तरह से यूज हुए, ये बन गया, ये फिर कैसे यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, वो अलग एक टॉपिक है। तो फिर खाना बन गया। तो कहानी स्टार्ट होती है किससे, रॉ मटेरियल्स क्या कैसे यूज होते हैं और खाना कैसे बनता है। तो यही कहानी है फोटोसिंथेसिस की, बट इसमें जो स्टेप्स हैं वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया अच्छे से, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर, दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।